नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की 8वीं क्लास। इससे पहले की 7 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप वो सारी की सारी क्लास देख सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिसे हम मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, जीपीयू और बाकी सभी कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसे कंप्यूटर का बैकबोन भी कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मदरबोर्ड के कुछ खास हिस्सों के बारे में। तो मेन मदरबोर्ड क्या होता है? एक तरह का एक सर्किट होता है जिनमें अलग अलग डिवाइस जो होते हैं वो उस पर अटैच किए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग स्लॉट रहते हैं जिसमें रैम, सीपीयू वगैरह को इंस्टॉल हम करते हैं, यानी कि उसको लगाते हैं। सीपीयू क्या है, रैम क्या है, जो भी सारी चीजें उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सॉकेट के बारे में जिसका नाम होता है सीपीयू सॉकेट। यहाँ पर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, यानी कि जो सीपीयू होता है, उसको लगाया जाता है। वो जगह जहाँ पे मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है उसको बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। सीपीयू को वहां पे लगाया जाता है। उसके बाद आता है रैम स्लॉट, इसके अंदर रैम जो होती है वो लगाई जाती है। उसके बाद आता है चिपसेट, यानी कि नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। ये डेटा को कंट्रोल करता है और कंपोनेंट के बीच बातचीत कराने का काम करता है। उसके बाद आता है पावर कनेक्टर। इसका काम क्या होता है कि जब भी एसएमपीएस पावर भेजता है, यानी कि सप्लाई करता है, तो सबसे पहले पावर कनेक्टर के पास आता है और पावर कनेक्टर जो है वो बाकी सभी पार्ट्स में एक एक करके भेजता है या फिर एक साथ भेजता है। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पावर कनेक्टर उसको पावर भेजता है। उसके बाद आता है साटा पोर्ट, यानी कि हार्ड डिस्क, चाहे वो एसएसडी हो या एचडीडी हो, तो वो जो है वो कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट होता है उसको बोलते हैं साटा पोर्ट, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उसके बाद पीसीआई स्लॉट दिया गया है जहां पे हम ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड जो होता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बायोस या फिर यूएफआई चिप की, यानी कि इसका काम क्या होता है कि सिस्टम जब भी बूट होता है तो उसको जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बायोस में स्टोर होती है। तो बायोस का काम क्या होता है, सिस्टम जब लोड होती है फर्स्ट टाइम तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद बात करते हैं बैक पैनल की। तो बैक पैनल क्या होती है कि जब भी हम कैबिनेट में हमारा जो मदरबोर्ड है उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो बैक साइड का हिस्सा होता है जहाँ पे हम हमारा मॉनिटर का जो केबल वो लगाते हैं, साटा पोर्ट लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट या फिर मदरबोर्ड का बैक पैनल। अब जानते हैं कि मदरबोर्ड कैसे काम करता है। तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टार्ट करने के लिए स्विच ऑन करते हैं, तब क्या होता है, सबसे पहले जो एसएमपीएस होता है वो मदरबोर्ड को पावर ट्रांसफर करता है। उसके बाद क्या होता है, मदरबोर्ड जो बायोस लगा होता है उसमें बूट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको स्टार्ट करता है। उसके बाद मदरबोर्ड के अलग अलग पार्ट जैसे कि रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, और हर डिवाइस को कम्युनिकेट करके हमें जो डिस्प्ले दिखाई देती है वहाँ पे आउटपुट मिलता है और हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सभी सिग्नल, पावर और डेटा मदरबोर्ड के ट्रेस और सर्किट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। बात करें मदरबोर्ड के टाइप की, तो मदरबोर्ड कई टाइप के होते हैं जो साइज और कॉम्पेटिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे कि ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, एक्सटेंड ATX। अब ये ATX, ITX या फिर मिनी ITX क्या है, ये जो है वो इससे पहले की वीडियो जो कि हमने कैबिनेट के बारे में बनाई थी उसमें सारी की सारी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ATX और ITX जो है वो चीज़ क्या है। तो आप अब समझ गए होंगे कि अगर आपको नया मदरबोर्ड परचेज करना है तो किसके हिसाब से करना है, जिसके अंदर आपका जो CPU है वो कंपेटिबली लगना चाहिए। जो भी आप रैम परचेज कर रहे हैं वो उसमें सही से लगनी चाहिए। उसके अंदर PCI स्लॉट होने चाहिए, तो उसके अंदर USB पोर्ट होने चाहिए, उसके अंदर ब्लूटूथ होने चाहिए। जो भी आप कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि असेंबल करने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको अपना मदरबोर्ड जो है वो चूज़ करना चाहिए। कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगेगी वो हमने पूरी वीडियो में देख ली है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।